हमारे शरीर में पंच तत्व है। पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ। 5 से 25 हुए, 25 से हमारे तुम्हारे घर बन के तैयार हो गए। हमारे तुम्हारे घर है, शरीर का घर वो है। हमारा निजी घर कौन है? ये वो नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा तो वो गाड़ी की गैरेज है, होती है ना गैरेज। तो ये तो गाड़ी और गैरेज असली घर, असली ठिकाना तुम्हारा ये है। जिसको भगवान ने देखे भेजा है वो तुम्हारा असली ठिकाना है। लेकिन तुम्हें असली ठिकाना पता नहीं है। आपसे कोई पूछे कि अपना पता बताओ तो बता सकते हो अपना पता? अभी हमें और आपको अपना ही असली पता ठिकाना नहीं है, तो डाक कहाँ आएगी? जब हमारे पास असली ठिकाना ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो अपना पता तो करते जाओ, कम से कम पता तो लगाते जाओ। दुनिया का पता लगाने में बड़े होशियार हैं। अपना पता लगाने में हम जरा भी समय नहीं दे रहे। ऐसा लगता है सारी दुनिया का पता हमें है, लेकिन अपना पता अभी भी नहीं है। अपना पता लगाते जाइए, अपना ठिकाना खोजते जाइए। 25 तत्वों से बना हुआ हमारा ये आपका शरीर, और जितनी इंद्रियां हैं उतनी ही देवता इस शरीर में बैठे हुए हैं। आँख का देवता सूर्य है। कई बार आप देखते होंगे आँख खराब हो जाती है। आँख छोटी बड़ी नहीं होती, आँख इतनी ही रहती है, लेकिन आँख से दिखना बंद हो जाता है। आँख में कोई खराबी नहीं। कई लोगों को लगता है ये कहता अंधा है, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि आँख हमारी और आपकी जैसी है। इसका मतलब आँख तो है, अद्भुत तो है, लेकिन अधिदैव का अभाव हो गया, अर्थात देवता का अभाव हो गया। भगवान सूर्य आँख को छोड़कर वापस चले गए, इसलिए आँख होते हुए भी आप वस्तु का दर्शन नहीं कर सकते। कान होते हुए भी कान से आप शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि कान का देवता दिशा है। दिशा ने अपना स्थान छोड़ दिया तो आप बहरे हो गए। हाथ का देवता इंद्र है। जब इंद्र अपना स्थान छोड़ देता है तो ये बाजू चलना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार आँख, नाक, कान सबके देवता हैं, और जो देवता जिस स्थान को छोड़कर वापस चला जाता है वो अंग हमारा काम करना बंद कर देता है। तो जितनी इंद्रियां उतने देवता इस शरीर में बैठे हुए हैं। बड़े प्रेम नाल भगवान अपनी माँ को ये कथा समझा रहे हैं। इसलिए जीवन रहते हुए इस रहस्य की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करो। माँ ने कहा अष्टांग योग और अध्यात्म योग तो बड़ा कठिन है, कोई सरल युक्ति बताओ। इस सबकी बात समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए प्रभु कोई सरल बात बताओ, कोई सरल उपाय बताओ जिससे संसार सागर मनुष्य बड़े आसानी से पार कर जाए। भगवान ने मुस्कुराए, बोले माँ, जो मेरे अध्यात्म ज्ञान को श्रवण करके धारण नहीं कर सकता उसको मेरी भक्ति करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। मद गुणाश्रित मात्रेण मयि सर्व गुहासये। अब भक्ति कैसे आएगी? अब अगर पूछा जाए तो सब कहेंगे हम भी भक्ति कर रहे हैं, हम भी भक्ति कर रहे हैं।
क्यों रामचरितमानस में लिखते हैं, भक्ति स्वतंत्र परम सुख देनी, भक्ति स्वतंत्र परम सुख देनी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, भक्ति स्वतंत्र भक्ति स्वतंत्र परम सुख देनी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। अब भक्ति तो सब कर रहे हैं, लेकिन भक्ति है क्या? इसलिए कहते मद गुणा श्रुति मात्रेण मय सर्व गुहासे। भक्ति जीवन में सत्संग के माध्यम से गुरु प्रारब्ध जो भक्ति जीवन में प्रवेश करते हैं, तब शिष्य का कल्याण भक्ति करते हैं। तो मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय। गुहा माने गुफा, आशय माने मैं जहां रहता हूं। तो भगवान तो गुहाशय सर्व गुहाशय, अर्थात गुहा माने हृदय, हृदय रूपी गुहा में भगवान निवास करते हैं। सबके पास सब कुछ है, लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं है। अब भगवान सबके पास सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। घर में ही चीज रखी और हम कंगाल बैठे हुए हैं, क्योंकि उस चीज की ओर हमारी आपकी नजर ही नहीं है, इसलिए हम कंगाल बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं अपने गुरुवर के मुखार बिंदु से मेरी कथामृत श्रवण करो, और मैं सर्वगुहा से सबके अंतःकरण हृदय में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा हूं। जब आप अपने गुरुवर के मुखार बिंदु से मेरी भक्ति को श्रवण करके, मेरे लीला कथामृत को, चरित्र को श्रवण करके हृदयांगन करोगे, तो मैं तुम्हारे अंतःकरण में हृदय के अंदर बैठा हुआ मंद मंद मुस्कुराता हुआ वहीं मिल जाऊंगा। आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं होगी। हो सकता है मंदिर में ना मिले, लेकिन इस मंदिर में तो जरूर मिले। उस मंदिर में मिले ना मिले गारंटी नहीं है, क्योंकि उस मंदिर में भगवान हमने बैठाए हैं, और यहाँ हमने नहीं बैठा है, वो स्वयं बैठा था। इसलिए लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति ऐसे होनी चाहिए जैसे गंगा का जल जब तक समुद्र से नहीं मिलता, तब तक बीच में कोई विश्राम, कोई चैन, कोई रुकावट पसंद नहीं है गंगा को। और जब समुद्र से मिल जाती है तो गंगा शांत हो जाती है। गंगा का प्रवाह, गंगा का चलना, गंगा की गति समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार हमारे और तुम्हारे जीवन में ये गति कब तक है? जब तक हम भगवान से नहीं मिले। जिस दिन हम भगवान से मिल जाएंगे, उस दिन हमारी गति गंगावत हो जाएगी। जब समुद्र में गंगा मिल गई तो क्या हो गया? गंगा सागर हो गया, गंगा का नाम समाप्त हो गया, सागर हो गया। तो जीव हम कब तक है?
जब तक हम परमात्मा से नहीं मिले तब तक हमें जीव है, और जिस क्षण हम परमात्मा से मिल जाएंगे तो गंगा की भांति, जैसे गंगा समुद्र बन जाती है, इसी प्रकार जीव भगवान बन जाता है। कैसे? जैसे गंगा समुद्र से मिलकर समुद्र बन गई, इसी प्रकार हम और आप जिस दिन भगवान से मिल जाएंगे उस दिन अपने अस्तित्व को छोड़कर भगवत अस्तित्व में जाकर समाहित हो जाएंगे और हम भगवान बन जाएंगे। अब भगवान जन्म मरण से रहित है तो हमारा आपका भी जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक बात बड़ी अच्छी कपिल भगवान कहते हैं माता के पूछने से, गृहेषु कूट धर्मेषु